अम्बेडकर कोई मूर्ति नहीं है, अम्बेडकर एक विचार है, अम्बेडकर कोई पूजा पाठ नहीं है, अम्बेडकर कोई गंदा ताबीज नहीं है, अम्बेडकर एक आइडियोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है। हम अम्बेडकर की मूर्ति लगा लें या एक बगल में किसी और देवी देवता की रख दें, लोग चाहे और संप्रदाय के लोग हों, वो इससे नहीं घबराते कि बौद्ध हो रहे हैं, वो इससे घबराते हैं कि वो अम्बेडकरवादी क्यों हो रहे हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों मान रहे हैं। मेरे धर्म में कोई जाति नहीं होती। जैसे अनेकों नदियां मिलकर सागर में गिरती हैं, फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह से विभिन्न जाति विभिन्न संप्रदाय के लोग दीक्षित होने के बाद वो बौद्ध भिक्षु के नाम से जाने जाते। लेकिन हो क्या रहा है? नमस्कार, आज है हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ में एक ऐसी आवाज़ है जो अपनी बेबाक वाणी के कारण पूरे देश में जानी जाती है। मेरे साथ में है करुणाकर भंते जी, जो कि लगातार आप उनके वक्तव्य के कारण और जो एक ओजस्वी वक्तव्य है उसके कारण जानते हैं, क्योंकि भंते जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस व्यक्ति ने भंते जी को एक बार सुन लिया, लगातार वो उनसे संपर्क स्थापित करता है, क्योंकि उनकी जो देशना है, उनका जो भाषण है वास्तव में बहुत ही सर्वोपरि है। तो इसी कड़ी में मैं भंते जी आपका स्वागत करता हूँ। यह भिक्षु है, भिक्षु की कोई जाति नहीं होती और बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। भगवान बुद्ध ने यह कहा, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से न कोई शूद्र होता है न नीच होता है, न कोई ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है। कर्म से आदमी नीचा होता है, कर्म से ऊंचा होता है। जो तथागत का संघ था उसमें बहुत सी जातियों के लोग, बहुत से वर्णों के लोग, बहुत से संप्रदाय के लोग उन्हें दीक्षा ली। तथागत का जो संघ था एक समुद्र की तरह था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रिय योद्धा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपालकासी नगर बधू थी जिसकी एक एक कदम पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्योछावर कर देते। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉन था जो शमशान से आया था, यशमीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैस्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश्यप ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडित आरदेव का से चांडाल का बेटा था। इसलिए बुद्ध ने कहा, ए भिक्षुओं, मेरे धर्म में कोई जाति नहीं होती। जैसे अनेकों नदियां मिलकर सागर में गिरती हैं, फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह से विभिन्न जाति विभिन्न संप्रदाय के लोग दीक्षित होने के बाद वो बौद्ध भिक्षु के नाम से जाने जाते। लेकिन हो क्या रहा है? हो उसके उल्टा रहा है। बौद्ध धर्म में भी धीरे धीरे जातिवाद और मनुवाद प्रवेश करता जा रहा है। कोई कह रहा है मैं शाक्य बौद्ध हूँ, कोई कह रहा है मैं जाटव बौद्ध हूँ, कोई कह रहा है मैं धोबी बौद्ध हूँ, कोई कह रहा है मैं चकमा बौद्ध हूँ, कोई कह रहा है मैं बरुआ बौद्ध हूँ। और इस तरह के लोग, इस तरह से बौद्ध धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, देश सारे बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। जो आज बौद्ध भिक्षु बन गया, वो कल जो है आचार्य बनकर बैठ जाता है। वो इस लाले में नहीं आया कि वो प्रचार करे, वो केवल उसका ध्यान दक्षिणा पर है, उसका ध्यान पैसे पर है, उसका ध्यान दान पर है, उसका ध्यान उस पर है। जब तक बौद्ध भिक्षुओं के मन में से, जब तक पूरे ट्रेंड नहीं होंगे, आज बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध का जो धर्म है 3 त्रिपिटक में बड़े खंडों में विभाजित है। ये 3 खंड हैं जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटारे, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। और फिर इनकी भी किताबें हैं ढेर सारी, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, मंजिम निकाय, ये खुद्दक निकाय, बड़े बड़े खंड हैं। भिक्षुणियों के लिए अलग आदेश हैं, भिक्षुओं के लिए अलग आदेश हैं। लेकिन भिक्षु अध्ययन नहीं करता है, भिक्षु पढ़ता नहीं है, भिक्षु जानकारी नहीं करता है बौद्ध धर्म के बारे में। जब तक उसको पूरा अध्ययन नहीं होगा तब तक वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। और भाई, कोई जब अच्छा टीचर होगा तो अच्छे स्टूडेंट पैदा करेगा, और जब टीचर ही अच्छा नहीं है और वो जो है उसे अध्ययन ही नहीं है तो बताएगा क्या? वो तो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इससे भ्रामक प्रचार हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु अध्ययन नहीं करता है। बौद्ध भिक्षु क्या करता है? मेरे पास गाड़ी बड़ी हो, आज बनाए आज ही वो स्कॉर्पियो खरीदेगा, आज बनाए आज से रथ चलाना शुरू। रथ चलाने के पीछे उसका कोई उद्देश्य सामाजिक जागरण नहीं है, उसके पीछे कोई धार्मिक जागरण नहीं है, उसके पीछे बुद्ध धर्म के विकास का जागरण नहीं है। उसके पीछे के हम रथ लगे आए और हमें दान दीजिए, और वो रसीद छपवाता है, तरह तरह की संस्था बनाता है, रुपया अपनी जेब में रखता है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मुख्य रूप से अम्बेडकरवादियों से कि यदि कोई बौद्ध भिक्षु आता है उसके बारे में जानकारी करो। केवल चीवर
देखकर आप ये मत समझ लेना कि वो बौद्ध भिक्षु है। वो कुछ भी हो सकता है, उसकी पूरा निरीक्षण करो, परीक्षण करो, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म निरीक्षण और परीक्षण का है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान बता रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो चीवर पहने हैं, किसी बात को इसलिए मानो कि वो तर्क और बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती है, प्रज्ञा की कसौटी पर खरी उतरती है, और जो सही बात है वो तुम्हारा भी कल्याण करेगी, हमारा भी कल्याण करेगी। लेकिन आज के परिवेश में मैं देख रहा हूँ बौद्ध भिक्षुओं का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बौद्ध भिक्षु शिक्षा नहीं लेना चाहता। पहले प्राचीन समय में भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु जो सामनेर बनता था अपने गुरु के साथ 10 वर्ष रहता था, और 10 वर्ष लगातार वो धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन करता था, धार्मिक और आध्यात्मिक अध्ययन करता था, और अध्ययन के अनुसार जब वो पूरा ट्रेंड हो जाता था, उसमें से बौद्ध भिक्षुओं के समय में जो नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला की यूनिवर्सिटियाँ थीं, वहाँ पर डिस्कस होते थे, वहाँ पर एक दूसरे के साथ वाद विवाद होता था, और वाद विवाद पूरा परिपक्व होने के बाद तब उसको समाज के बीच में प्रचार करने के लिए भेजा जाता था। आज आप पूछेंगे बौद्ध भिक्षु को कि 4 आहार सत्य क्या है, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो नहीं बता पाएंगे। अष्टांगिक मार्ग क्या है, प्रतिसमुत्पाद क्या है, 10 पारमिताएँ क्या हैं, 7 बोधियंग क्या हैं, उनको कुछ पता नहीं है कैसा क्या है। लेकिन हम प्रचार क्या करोगे जब तुमको मालूम ही नहीं है कि बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है, बौद्ध धर्म की परिभाषा क्या है, बौद्ध धर्म की रूपरेखा क्या है, बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी क्या है, बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, और आप केवल प्रचार करने के लिए चीवर चले गए। ये बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि पूरा बौद्ध धर्म नहीं है, इससे आगे भी बौद्ध धर्म है। हम तो उसकी शरण जाते हैं धर्म के रास्ते पर चलने का, लेकिन जब तक आप उस रास्ते को नहीं जानेंगे तब तक आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जाति पाति के लिए कोई स्थान नहीं है, ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं है, और ये जब लोग बौद्ध बनेंगे तो इनकी जातियां खत्म होंगी, इनके अंदर स्वाभिमान होएगा, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहेंगे और आडंबर पाखंड से दूर रहेंगे। इनका ढेर सारा पैसा जो ढेर सारे आडंबर पाखंड में खर्च होता है वो बचेगा, तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा रास्ता देंगे। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ अंदर बौद्ध हैं, बाहर कुछ और हैं, बाहर बौद्ध दिख रहे हैं, अंदर कुछ और हैं। ऐसे दोहरी नीति वाले लोगों से जो ऐसा चेहरा दिखाते हैं, केवल मंच पे पहुंच गए तो बौद्ध हो गए, केवल बौद्धों से सम्मान लेने के लिए, और घर आ गए तो उनका वही ढर्रा रहता है। तो ऐसे लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक वो लोग नहीं बदलेंगे, पूरा मानसिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई भी आदमी मिशनरी नहीं हो सकता। मिशनरी होने के लिए उसे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से अनुपालन करना पड़ेगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जब तक कोई पालन नहीं करता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बौद्ध बन ही नहीं सकता। बौद्ध लोग कहते हैं बौद्ध हो गए, बौद्ध बनना आसान है, लेकिन अम्बेडकरवादी होना, ये जो जितने भी लोग हैं, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे और संप्रदाय के लोग हों, वो इससे नहीं घबराते कि बौद्ध हो रहे हैं, वो इससे घबराते हैं कि वो अम्बेडकरवादी क्यों हो रहे हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों मान रहे हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जो त्रिपुरा के, आसाम के, मिजोरम के जो परंपरावादी बौद्ध हैं, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको सबसे बड़ी आपत्ति है अम्बेडकरवादी होने से। अम्बेडकरवाद अंधविश्वास, आडंबर और की जड़ हिला देता है। अम्बेडकरवाद अंधविश्वास और आडंबर, भाग्य और भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा से झगड़ता है। वो बुद्धि और तरक्की की कसौटी पर ही बात मानने के लिए बोलता है। सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब को पढ़िए और बाबा साहब की सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाओं को जानने का प्रयास करिए, और 22 प्रतिज्ञाओं को जानने के बाद उनका पूरी तरह से अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने संस्कारों में, अपने विचारों में पूरी तरह से उसका अनुपालन करिए, अनुसरण करिए, तभी सच्चे अम्बेडकरवादी हो पाओगे। अम्बेडकरवादी केवल अम्बेडकर का फ़ोटो लगाने से या बुद्ध का फ़ोटो लगाने से आप नहीं हो सकते। अम्बेडकर कोई मूर्ति नहीं है, अम्बेडकर एक विचार है, अम्बेडकर कोई पूजा पाठ नहीं है, अम्बेडकर कोई गंदा ताबीज नहीं है, अम्बेडकर एक आइडियोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है। हम अम्बेडकर की मूर्ति लगा लें या एक बगल में किसी और देवी देवता की रख दें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदमी मर जाता है लेकिन विचार कभी नहीं मरता है, और विचारों का पर चलेंगे तभी हम अम्बेडकरवादी हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए बधाई देता हूँ। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा